मैं आपको हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं, केवल पूजा की बात कर रहा हूं। मैं धार नहीं देता उसमें। पूरे देश में 1.5 करोड़ से ऊपर दिए अभी। इस साल में पूरा मेरा टारगेट है 5 करोड़ दे दूंगा। उसके बाद में उन लोगों से बात करूंगा जो कहते हैं हमें 10 मिनट दे दो, हम कहते हैं हमें 2 ही मिनट दे देना, हम उसी के अंतर्गत में अपना काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखो एक बात का, लाइसेंस की कब तक जरूरत है इसकी? जब तक जरूरत है जब एक व्यक्ति ले, और जब पूरा गांव ले, हर किसी के घर में हो, तो इस लाइसेंस की भी कोई जरूरत नहीं होती है। जहां जनता होती है वहां किसी प्रकार से नहीं। आप भाईचारे से रहिए, मैं इस बात को कहूंगा, आप प्यार से रहिए। मुझे अच्छी बात लगती है कि भाईचारे में बिल्कुल खटास नहीं होनी चाहिए, पर हनुमान जी की गदा हनुमान जी के हाथ में होनी चाहिए, शिव जी का त्रिशूल शिव के मंदिर में होना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं। और जब उनके हाथ में ये शस्त्र हैं, राम जी के हाथ में धनुष बाण होना चाहिए, नहीं तो राम की प्रतिभा किसी काम की नहीं है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के हाथ में मुरली या सुदर्शन चक्र होना चाहिए। तो जहाँ देवी माँ की उपासना होती है, 9 दिन की हमारी पूजा होती है, उसके घर में तलवार ना हो तो उस हिंदू को धिक्कार है, उसके घर में तलवार होनी चाहिए। अब एक बात का ध्यान रखें, बरसाना नाम की जगह है, आपने सुनी होगी, देखी हुई कुछ लोगों ने। तो वहाँ हमारे रिश्तेदारों में ही कुछ एक विवाद हुआ था। अरे घुंडी वाली लाते चलो रख दीजिए अभी रख। वो गोपाल जी की पूजा करा रहे थे, 1.5-2 किलो के गोपाल जी थे। अभी कर दें, खुद कर। तो 1.5-2 किलो के गोपाल जी थे। पड़ोसी आ गया, कोई झगड़ा हो रहा था और उसके पास कोई शस्त्र था नहीं। अब उसमें क्या हुआ, उसने गोपाल जी की टांग पकड़ी और उठा कर घुमा के गोपाल जी सिर पे मार दिए। और गोपाल जी मार दिए तो उसकी खोपड़ी फट गई। खोपड़ी फट गई तो केस हो गया। केस हो गए तो जेल गए, अदालत में गए। अदालत ने पूछा किस चीज़ से जो कि प्रहार किया। उन्होंने कहा साहब गोपाल जी को पकड़ के उसकी टांग मैंने तब जाके प्रहार किया। एक बात का ध्यान रखो, आपके घर पर कोई चोर आया हो, उचक्का आया हो, आपकी बहन बेटी को कोई गलत दृष्टि से देखता हो, तो आईपीसी धारा 96 से लेके आईपीसी 106 तक जो धाराएं हैं आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं। आपके घर में दरांत हो, फावड़ा हो, कुल्हाड़ी हो, तलवार हो, बंदूक हो, बिना लाइसेंस की हो, कुछ भी क्यों ना हो, सिलबट्टा हो, आप उसका प्रयोग करके अपनी आत्म सुरक्षा कर सकते हो। वो किसी भी अपराध में नहीं मानी जाती है। ध्यान रखना, ये कानून की बात बता रहा हूं आपके लिए, और उसके लिए हमारी पूरी जिम्मेदारी है। आपके घर में कोई चोर आ जाए, उचक्का आ जाए, किसी प्रकार से ऐसा माहौल बन जाए कि कुछ लोग इकट्ठा होकर के तुम्हें मारने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक ही दिन में धार रखवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और उससे जो भी कोई हिंसा होती है तो वो हिंसा नहीं, वो आत्मरक्षा है। अपनी बहन बेटियों की जान माल की सुरक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। उसके लिए ऊपर जो भी कोई केस लगेगा, कोई भी कानून की बात आएगी, तो हम उसके अंतर्गत में बैठे हुए हैं, आपके साथ रहेंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, जमानत भी कराएंगे, ऊपर से नीचे तक पूरा हिंदू सेना आपका सहयोग करती है। मैं पुनः कहूंगा, केवल पूजा की बात कर रहा हूं। आप ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए अच्छी तरह, मैं पूजा की बात कर रहा हूं। मैं कभी हिंसा की बात करता ही नहीं हूं। मैं तो संत हूं, अहिंसा परमो धर्म। पर ध्यान रखो, जहां हिंसा करने से शांति मिलती हो तो वहां पर वो हिंसा भी अहिंसा में ही परिवर्तन हो जाती है। उठ शस्त्र उठा कुंती नंदन, ये काम है क्षत्रिय वीरों का, वो रण में विजय या मोक्ष मिले, आदर्श यही रणधीरों का है। काल के मुख में कौरव दल, क्या दोष है तेरे तीरों का, दुनिया में मरना जीना क्या है, खेल भक्त तकदीरों का। एक बात का ध्यान रखना, आज आप आराम से हैं, मैं भी यहाँ आया हूँ, आज प्रवचन कर रहा हूँ, कल कथा करने के लिए भी आऊंगा। पर आज से 15-20 साल के बाद में हो सकता है शायद आप में से आधे से ज्यादा लोग यहाँ नहीं होंगे, यहाँ को छोड़ करके पलायन कर जाएंगे। आपके क्षेत्र में से भी काफी गांव में जो दूसरे लोगों की बहुतायत होती चली जा रही है, तो पलायन हो रहा है। मेरे दिल्ली में सीलमपुर में मेरा घर है, वेलकम नाम की एक कॉलोनी है, पूरे हिंदू थे। जब मैंने वो मकान लिया था, आज की डेट में वो मकान मुझे 1-1.5 साल पहले बेचना पड़ा है। ध्यान रखें, आज हमें कहीं मकान लेना होता है तो ये पूछना पड़ता है किस समुदाय के लोग हैं यहाँ पर। हमें इतना बड़ा भय हो गया है
हम हर जगह से देश हमारा खाली होता चला जा रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि पाकिस्तान में हमारी संख्या 0/0 हो गई है, ध्यान रखें। और यहाँ पर उन लोगों की संख्या कितने गुनी बढ़ गई है आप अच्छी प्रकार से जानते हो। ये एक चिंता का विषय है। मेरी भी प्रतिज्ञा, जिस प्रकार से हिंदू पाकिस्तान में घटा है, तो जब तक यहाँ पर मुसलमान भारत में नहीं घट जाएगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा किसी भी स्थिति के अंतर्गत। मैं हिंसा की बात नहीं करता, पर मैं ये कहना चाहता हूं, अरे भैया ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली नसबंदी शुरू करा दीजिए। मैं शांति की बात करता हूं, अपने घर ना लौटे कोई बात नहीं है, परंतु ये एक मानसिकता होना कि हमारी वोट ज्यादा हो, हमारा समाज ज्यादा बढ़े, हमारे गली मोहल्ले में मेरा मकान हो गया तो मेरे रिश्तेदारों का भी इसी में मकान हो, और यहाँ के दूसरे लोग जो कि अपने मकानों को बेच जाएं डरा करके धमका करके, तो ये विचारधारा किसी की नहीं होनी चाहिए। हम धर्मनिष्ठा की बात करते हैं, हम राष्ट्रवादिता की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, हम अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, पर एक बात का ध्यान रखना, आपके घर में बच्चों की शादी होती है, आपके घरों में शादी होती है बच्चों की, प्रोग्राम में सबके घर में होती है। आप एक प्रतिज्ञा कर लीजिए, जब भी बेटे की शादी हो एक तलवार लेके आनी, आपको मार्केट से खरीदो, कहीं से भी खरीदो,